चलिए सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढाले हैं। उसमें से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल, जिसमें संसारी जीवों के दुखों का वर्णन है। तो क्यों पढ़े हम किसी के दुखों का वर्णन, हमको क्या लेना देना। तो ये पहली बात तो किसी दूसरे के दुखों का वर्णन नहीं है, हमारे ही दुखों का वर्णन है। जैसा बताया कि ये तो हमारी आत्मकथा चल रही है, मेरी जीवन गाथा चल रही है कि मैं पहले कहाँ कहाँ था और कैसे कैसे दुखों को मैंने अनुभव किया है, और जो मैं आज भुला बैठा हूँ। तो अब वो संसार का स्वरूप बतला रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पहले जिन दुखों का अनुभव किया था उसका वर्णन है, इसमें मनुष्य गति का वर्णन भी आएगा कि मनुष्य गति में वर्तमान में जीव किस प्रकार से कैसे कैसे दुखों को भोग रहा है, उसका वर्णन भी इसमें है। तो क्या करना है, दुखों का वर्णन करके हमें क्या सिद्धि होगी इससे, कि भाई ये दुखों का वर्णन है, इससे फिर जीव को ये श्रद्धा ठीक कराना है कि जीव जिस संसार में रचा हुआ है, जिस संसार में उसको सुख रूप लगता है, जो संसार, वो संसार वास्तव में कैसा है। वो संसार तो अत्यंत दुख रूप है। तो हम जिसको सुख रूप अवस्था मान रहे थे वो हमारी दुख रूप अवस्था है। जहाँ सुख मान रहे थे वहां तो दुख है। मतलब ऐसा ऐसा भोजनालय, ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम टेबल कुर्सी देख के खाना खाने चले गए थे, आज उसका रसोई घर खोल के दिखा रहे हैं आपको कि देखो भाई ऐसा है। तो क्या होगा इससे, कि भाई अब जिनको हम अच्छा मान रहे थे उनकी जब वास्तविकता पता पड़ेगी तो हम उससे विमुख होंगे, हमारी दृष्टि वहां से हटेगी। और जब पर से दृष्टि हटेगी तो ये तो सौ पे लगेगी ना। अभी तो सौ पे दृष्टि इसलिए नहीं है क्योंकि हमको पर सुख रूप लग रहा है। तो पर का रूप दिखा रहे हैं आपको, संसार का रूप दिखा रहे हैं आपको, संसरण का रूप दिखा रहे हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव इसका रूप दिखा रहे हैं, चतुर्गति का रूप दिखा रहे हैं कि इसमें कहीं भी सुख नहीं है। तो पर से जीव, पर से जब उसको ये बात पता पड़ेगी कि कहीं इसको संसार में सुख रूप अवस्था नहीं है, तो वो पर से दृष्टि हटाएगा और सो पर लगाएगा ना। पर से हटा के सो पर लगेगी तो सो अवस्था ही उसको फिर भान है कि सो अवस्था ही सुख रूप है, तो उसको सुख उत्पन्न होगा। पर से खसकेगा। देखो एक कहा हम सुना है, पर से खस निज में बस। क्या करना है, पर से खसकना है, निज में बसना है। पर से खस निज में बस, ले अतीन्द्रिय रस। और इतना किया तो बस, इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं करना। आपसे कल भी बोला था, रोज 2 दिन से बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत समझना कि बहुत आपसे बहुत आप की नौकरी छुड़वा देंगे या फिर कुछ और घर छुड़वा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं कर रहे, कर ले जी तो अच्छा है। लेकिन प्रारंभ में नहीं कर पा रहा है तो उससे कम से कम इतना तो बोल रहे हैं कि भाई सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले। तो पर से खस निज में बस, आत्मा का रस ले, और इतना कर ले बस, तो बहुत है तेरे लिए। यदि तू दीक्षा नहीं ले पा रहा है, अनुव्रत नहीं ले पा रहा है, तो इतना कर लेगा तो ये जीवन सार्थक है। और इतना भी नहीं कर पाएगा कि हम तो इतना भी नहीं कर पा रहे, कोई ऐसा मार्ग बताओ कि जिसमें ये भी नहीं करना पड़े। तो भाई ऐसा है कि देखो, कोई मुनि दीक्षा नहीं ले रहा है तो उसको हम ये बोलेंगे कि चलो गृहस्थ अवस्था में आप प्रतिमा ले लो। कोई आगे की प्रतिमा नहीं ले पा रहा, छठी सातवीं, तो उसको बोलेंगे चलो दूसरी प्रतिमा ले लो। दूसरी नहीं ले रहा है तो बोलेंगे पहली प्रतिमा ले। प्रतिमा क्या होती है आगे आएगी, अणुव्रत जिसको बोलो। तो अणुव्रत भी नहीं ले पा रहा है जीव, तो उसको बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आप कम से कम सम्यक दर्शन की उपलब्धि तो करो। अब कोई बोले कि नहीं मैं सम्यक दर्शन की उपलब्धि भी नहीं कर पाऊंगा, कोई और मार्ग बतलाओ, तब उसको फिर आगे कुछ नहीं बोल पाएंगे। उसको ये नहीं बोल पाएंगे कि कम से कम मिथ्या दर्शन की प्राप्ति तो करो आप, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो पहले ही जीव है। तो उसको आगे बढ़ना है तो कम से कम बेर मिनिमम उसको एक कदम आगे बढ़ाना है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। पर से खसकना है, पर दुख रूप लगे उसको, पर से दृष्टि हटे, सब संसार से दृष्टि हटे, तो वह स्व में जाए। इसलिए इस पर का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं, पर से दृष्टि हटाने के लिए। प्रथम अनित्य भावना भाऊं, सकल द्रव्य से सकल सृष्टि से दृष्टि हटाऊं, चहु गति में यह जगत सारा, क्षण भंगुर है
धुंध पसारा। क्या पर से सकल सृष्टि से दृष्टि हटाऊं मैं और सो पर लगाऊं तो सकल सृष्टि दृष्टि कैसे हटेगी? इनका स्वरूप ख्याल में होगा कि ये तो दुख रूप अवस्था है, इसमें कहीं सुख नहीं है, इसकी सिद्धि इसमें करेंगे, आगे भी संसार भावना आई उसमें करेंगे। आत्मा सुख रूप है, इसकी सिद्धि भी कर ही रहे हैं और आगे भी तीसरी चौथी ढाल पांचवी ढाल में करते ही रहेंगे। तो उसका बस ये ढाल का प्रयोजन यही है कि हम जो हैं संसार के सुखों से नहीं दुखों से मन में जो है थोड़ा सा हमें विचार हो कि हाँ ये तो अवस्था ठीक नहीं है। तो इसमें हमारी पहली ढाल चल रही है जिसमें हम तीसरा छंद पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं एक बार। नहीं, पहला दूसरा छंद तो नहीं पढ़ेंगे, अब क्या जो छंद चल रहा है वही पढ़ेंगे, पहला दूसरा छंद नहीं पढ़ेंगे। ऋचा बोल रही है पहला दूसरा छंद भी पढ़ते हैं, याद हो जाएगा। तो याद तो आपको होमवर्क है भैया, क्लास चल रही तो होमवर्क मिलता है तो आप याद करो घर पे। अब तक यहाँ तो जो छंद चलेगा वही वही पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी छंद आपको याद करना है। तीसरा छंद चल रहा है, तीसरा पढ़ते हैं। तास भ्रमण की हे बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तन धार। तो शुरू करते हैं आपकी कहानी, मेरी कहानी, आपकी कहानी, हम सबकी कहानी। क्या है कहानी? इस संसार परिभ्रमण की जीव की कहानी तो बहुत विस्तृत है, बहुत लंबी है। तथापि जैसा पूर्वाचार्यों ने कहा है, मुनि राजों ने कहा है, उनके उपदेश से जिनवाणी में प्राप्त हुआ है और प्राप्त हो रहा है, उसी के अनुसार मैं उसमें से कुछ कह रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा जैसे समझदार को इशारा काफी होता है, सब कहावत है ना, तो यहाँ पे इशारे से ज्यादा बता रहे हैं, बहुत बता रहे हैं यहाँ तो फिर भी। तो अब समझ जाए जीव कि यहाँ क्या करना है उसको, संसार की अवस्था किस प्रकार से दुख रूप है उसका उसको भान हो जाए, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे। यदि नहीं तो भान होगा तो जीव संसार से विमुख होगा ही क्यों? संसार से विमुख होगा ही नहीं। दो ही थे ना, संसारण मुक्ताश्च जीव, दो ही प्रकार के बताया था हमने, संसारी है मुक्त है। इस संसार की अवस्था में उसको सुख रूप लगेगा तो मुक्ति के बारे में सोचेगी क्यों वो? संसार उसको दुख रूप लगे, भान हो, क्योंकि वास्तविकता यही है। तो बतला रहे हैं यहाँ पे। क्या पढ़ा है फिर हमने हमने पढ़ा था, देखो, काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एक केंद्रीय तंधार। इसका हमने अर्थ नहीं किया था, आज करते हैं। काल मतलब समय, काल है ना, समय, टाइम। अनंत, अनंत मतलब आपको पता है अनंत मतलब क्या होता है? अनंत मतलब बहुत बड़ा नंबर है, असंख्यात में बहुत बार घुमाया था तब अनंत जाके आया था। निगोद, निगोद पढ़ लिया हमने, पढ़ते हैं वापस, थोड़ा रिवीजन करेंगे कि निगोद क्या है। मतलब एक ऐसा स्थान जो अनंत जीवों को स्थान दे, एक ऐसा क्षेत्र जो अनंत जीवों को स्थान देता है, उसको हमने निगोद कहा था। तो और मंझार मतलब में, तो इस जीव का अनंत काल तो निगोद में बीता। किस जीव का? मेरा, मेरा अनंत काल कहाँ बीता है? निगोद अवस्था में बीता है, निगोद अवस्था में। निगोद अवस्था का वर्णन करेंगे तो समझ में आएगा। आप बोलोगे बीता होगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है, अभी भी तो बीत रहा है। तो देखेंगे अभी कैसी अवस्था थी वो, कितना मजा आया था वहां पे, कितना नहीं आया था। तो इस जीव का अनंत काल तो निगोद अवस्था में बीता। और वहां क्या था उसके पास में? निगोद अवस्था में होंगे ना बहुत, है ना, आलू अदरक गाजर मूली सब होंगे उसके अंदर खाने पीने को। तो उसके पास इंद्री नहीं थी, रसना इंद्री। बताओ, जो दूसरे इंद्री सेकंड नंबर मिलती है वही नहीं थी, एक इंद्री स्पर्शन इंद्री। बीतियों एक केंद्रीय तंधार, इस जीव का अनंत काल तो निगोद अवस्था में बीता है, व्यतीत हुआ है, जहां पर उसको ऐसा शरीर मिला जिस शरीर में सिर्फ एक ही इंद्री थी, एक ही सेंसर था, एक ही सेंस था। कौन सा सेंस था वो? आपने पढ़ लिया, स्पर्शन इंद्री थी उसको, तो पढ़ लिया था हमने। तो ये पंक्ति का ये अर्थ हुआ है। अब हम आते हैं कि कल हम कहाँ छोड़ा था, हमने निगोद को छोड़ा था। निगोद से वापस शुरू करते हैं आज कि निगोद की अवस्था क्या थी। आपको यदि कल का कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ लेना। आपने, मेरे को उम्मीद है कि आपने नोट्स रिवाइज करे होंगे या रिवीजन करा होगा। पीयूष, हाँ बोलो। कल बताया था एक लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं, हाँ, तो ये तीन लोक वाला एक लोक है या कुछ अलग है नहीं नहीं, इससे? तीन लोक वाला एक लोक, तीन मतलब वो तो एक ही लोक था, उसके तीन हिस्से करे थे फिर, ऊर्ध्व मध्य और अधो। लेकिन वो एक ही लोक है, एक लोक असंख्या, एक लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं। एक और क्वेश्चन, हाँ जैसे उसके पहले बताया था कि मतलब जितने जीव होते हैं हाँ, उतने ही प्रदेश होते हैं। जितने जीव होते उतने प्रदेश होते हैं। नहीं नहीं, कुछ और बोला होगा। वो नहीं, मतलब जैसे जीव अपना स्थान घेरता है,
उस हाँ स्थान को प्रदेश कहते हैं। हाँ हाँ, जो भी द्रव्य अपना स्थान घेरता है, हाँ हाँ, वो एक्चुअली, हाँ प्रदेश बोलो, आप कहलाता है। बोलो, हाँ नहीं आप प्रश्न पूछो, बोले फिर मुझे उत्तर दूंगा उसका। तो हाँ असंख्यात की जगह अनंत प्रदेश होंगे ना? हाँ वो सिर्फ इतना ही अच्छा, क्वेश्चन है मेरा। हाँ अच्छा प्रश्न है ये, इसका उत्तर देंगे आज, ठीक है बढ़िया। अच्छा है, मतलब ये प्रश्न उठा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है, जिसने ये प्रश्न उठाया है, इसके मन में प्रश्न उठा है, उनको समझ में आ रहा है ये प्रश्न उठना चाहिए था ना। ये मैं बताऊंगा क्या प्रश्न है इनका, जिनको समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर उत्तर भी समझाएंगे इसका। तो अपन शुरू करते हैं, ठीक है, ठीक है, आपका और कुछ प्रश्न है? अभी ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। तो कल हम ये आपके प्रश्न अभी हम पार कर देता हूँ, यहाँ पे इसको लिखेंगे, नीचे लिख देता हूँ मैं ताकि भूल नहीं जाऊँ, उसको उत्तर देना है मुझे, ठीक है। अनंत प्रदेश, अनंत प्रदेश ऐसा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, वो याद रहेगा। तो अब क्या क्या पढ़ा था हमने, चलो नीचे कर देते हैं इसको। कल क्या क्या पढ़ा था? तो कल हमने पढ़ा था कि निगोद क्या होता है। निगोद एक ऐसा क्षेत्र जिसका अनंत बना निश्चित है, जिसका अनंत जीवों को स्थान देना निश्चित है, जिसका, उस अवस्था को निगोद कहते हैं, उस प्रदेश को, उस क्षेत्र को, उस स्थान को निगोद कहते हैं। तो निगोद की अब हमने स्ट्रक्चर देखा था कल, क्या करता था, एक सुई पर आलू का एक पार्टिकल लिया था, स्कंद उठाया था, है ना, स्कंद मतलब एक से ज्यादा परमाणुओं का बंद, वो एक से ज्यादा कितने हैं वो आज समझ में आ जाएगा, इनका उत्तर भी मिल जाएगा उसमें ठीक है, ढूंढेंगे उत्तर, एक्चुअली इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मिल जाएगा। तो हम पहले आते हैं, हमने क्या क्या लिया था पहले, चलो फटाफट हम यहाँ लिखते हैं। हमने क्या हिंदी में लिखते हैं, आजकल इंग्लिश मीडियम वालों का हो गया था, हिंदी मीडियम वालों की बारी। महाद्वीप, उसके बाद देश, उसके बाद प्रदेश, उसके बाद क्या बनाया था हमने, शहर, नगर, नगर के अंदर हो गया ये, हाँ घर, घर, घर के अंदर परिवार। परिवार, ठीक है, ऐसा बनाया था। तो ये एनालॉजी थी, इसे क्या समझाया था हमने, कि एक स्कंद लिया हमने सुई की नोक पर, और उसके अंदर फिर क्या निकला, अंदर दिखा, अंडर। उसको जूम इन किया, जब जूम इन किया मतलब बिल्कुल माइक्रोस्कोप देख नहीं पाएंगे, लेकिन मान लो देख पाते, जूम इन किया, तो पहली चीज उसमें अंडर दिखी हमको, फिर अंडर को लेके उसको वापस जूम इन किया, जूम इन समझते हो ना, जूम इन आपको पता ही है सब, जूम इन जूम आउट मतलब क्या होता है, उसको जूम इन किया तो अंदर आवाज निकला, आवाज को जूम इन किया तो फिर क्या निकला, पुलवी, नहीं लिखा किसी ने, पुलवी को जब जूम इन किया तो उसमें से निगोद। गोद के अंदर फिर जीव निकले। जीव। अब ये कितने कितने थे, मतलब समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया किसी को, थोड़ा आसान है, जैसे महाद्वीप में सब होता है आगे तक, वैसे ये स्कंद की हमने जूम इन करते गए करते गए करते गए तो जीव तक पहुंच गए। अब ये कल देखा था ये कि इसमें कितनी कितनी संख्या होती है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, असंख्यात लोक प्रमाण, तो आप पूछ लेना। लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण है, लोक प्रमाण असंख्यात नहीं है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि जो लोक प्रमाण असंख्यात बोला तो उसका मतलब असंख्यात, और जो असंख्यात लोक प्रमाण बोला तो असंख्यात इंटू असंख्यात, संख्यात इतना का भी अंतर असंख्यात। है, असंख्यात का भी असंख्यात बस, लेकिन दोनों में अंतर है, इसलिए असंख्यात इंटू असंख्यात नहीं बोल रहे हैं, ये वाला असंख्यात वाला प्रमाण अलग है, उसका प्रमाण अलग है। तो ये स्कंद से अंडर, असंख्यात लोक प्रमाण, अंडर में कितने आवास होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण, एक आवास में कितनी पुलवी होती है, असंख्यात लोक प्रमाण, एक पुलवी में कितने निगोद होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण, एक निगोद में कितने जीव होते हैं, बोलो कितने होते हैं, अनंत, अनंत। असंख्यात मत बोलना, अनंत होते हैं, अनंत, अनंत, ठीक है। फिर अब एक स्कंद में प्रश्न पूछा था कि 1 रुपए के 2 नींबू तो 3 रुपए के कितने, तो क्या करना है इसका मतलब कि अब इसको मल्टीप्लाई करते चले जाना है, मतलब एक स्कंद में कितने जीव होते हैं यदि ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू अनंत। तो एक स्कंद में इतने जीव हैं, कहाँ से उठाया था स्कंद, हमने जमीकंद से उठाया था, समझाने के लिए ना। जमीकंद में का एक आलू को सुई से लिया, सुई की नोक पे आलू को थोड़ा सा पीस, सुई की नोक पे, उसके अंदर ही ये स्ट्रक्चर निकला है, तो अनंत जीव इसमें होते हैं। ये आ गया समझ में, ठीक है। अब हाँ बोलो। जैसे महाद्वीप के बाद में देश है, तो हाँ अंडर, आवास, पुलवी, निगोद तो समझ में आ गया। हाँ अंडर, आवास और पुलवी, एक्चुअल में ये नाम तो समझ में आ रहे हैं कि नाम से तो याद कर लिया, हाँ, लेकिन अंडर एक्चुअल में क्या चीज है? ये पुद्गल की स्कंद की रचना है, अंदर अंदर जाते हैं तो इसे पूरा यहाँ तक पूरा स्कंद की रचना चल रही है ना, निगोद तक स्कंद की रचना हम्म। है, मतलब ये सब पौद्गलिक रचनाएं हैं। तो स्कंद नाम लिया से था याद हमने, कर लें बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं, समझने वाली चीज इसमें कुछ नहीं समझा है। देंगे थोड़ा सा, ज्यादा जितना अवेलेबल है हमारे पास में उपलब्ध है उतना समझा देंगे, ठीक है। डायग्राम में इसका है, ठीक। डायग्राम से देख लेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये इस बाकी स्ट्रक्चर ही है, मतलब पुद्गल
अलग अलग स्ट्रक्चर ऐसे रहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर करते जाएंगे इसका, बस पुद्गल के स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस प्रकार से ही है। अब कहाँ पहुंच गए थे हम लोग? जीव अनंत हो गए, एक स्कंद के अंदर अनंत जीव पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ से। हाँ, तो प्रश्न था इनका, क्या प्रश्न था? तो प्रश्न के लिए पहले थोड़ा समझ लें, वापस जो पहले समझा था रिवीजन कर लेते हैं, नहीं तो प्रश्न समझ में नहीं आएगा क्या था। प्रश्न ये था कि भाई ये आपने बनाया है लोक, ठीक है, ऐसा लोक बनाया आपने पूरा, और इसमें आप बोल रहे हो कि परमाणु भरते जाएंगे हम। ठीक है, तो जितना आप एक एक परमाणु यहाँ ऐसे ऐसे भरते जाएंगे, बिल्कुल पास पास में रखेंगे। हाँ, जितना क्षेत्र छोड़ अवगाहित करेगा और छोड़ के उसके पास में रखना है, कहने का मतलब ये था इसका। हाँ, ऐसा करते जाएंगे, पूरा भर देंगे इसको। और 3 डायमेंशनल फिगर है, तो पीछे भी मतलब जो इसकी मोटाई है उसमें भी उसको भर देंगे पूरा। 3 डायमेंशनल फिगर था ना ये, इस प्रकार से। ठीक है, तो पीछे भी भरा जाएगा, पूरा पूरी लेयर आ जाएगी। तो कितने हो जाएंगे ये? तो ये हो जाएंगे लोक प्रमाण संख्या, जितने परमाणु इसमें आ जाएंगे तो हम कहते हैं कि ये जो लोक में प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो हम बोलते हैं असंख्यात है। लेकिन असंख्यात अब ये एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ही बना लिया हमने कि लोक प्रमाण असंख्यात बोलेंगे इसको। कितनी है लोक प्रमाण संख्या? क्योंकि बाकी चीजें इससे नापते हैं ना हम, अभी नाप के बताइए आपको एक अंडर में कितने आवास होते हैं, लोक प्रमाण नाप के बता रहे हैं ना कितने होते हैं, तो हमने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बना लिया इसको। तो अब एक प्रश्न उठा, फिर देखो सुनो ध्यान से क्या प्रश्न है। इन्होंने प्रश्न उठाया है कि आप तो बोल रहे हो कि एक लोक में असंख्यात प्रदेश होते हैं, एक चीज ये हो गई, और लोक के अंदर ही जीव का वास है, पुद्गलों का भी वास है, लोक के बाहर तो नहीं है ना जीव। तो ये प्रश्न ये है कि असंख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी समझते हो ना, जिसके प्रदेश असंख्यात है उसको बोलेंगे असंख्यात प्रदेशी, जिसका प्रदेश एक है उसको बोलेंगे एक प्रदेशी, जिसके दो उसको बोलते हैं दो प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी लोक को, असंख्यात है इसका प्रदेश, उसको बोलेंगे असंख्यात प्रदेशी लोक है ये। ठीक है, लोक में असंख्यात प्रदेश हैं। तो प्रश्न ये कि जब लोक में असंख्यात प्रदेश हैं तो इसमें अनंत जीव कैसे आ गए? पहला प्रश्न ये समझ में आया? प्रश्न समझ में आया तो उत्तर समझ में आएगा, आगे प्रश्न समझ में आया तो कैसे कि ये भाई लोग आप बोल रहे हो इसका वॉल्यूम असंख्यात प्रदेशी है और एक जीव है, तो जीव का कुछ तो वॉल्यूम होगा ना, और एक प्रदेशी मान लो, एक प्रदेशी तो होता नहीं है, एक प्रदेशी भी मान लो, तो ये असंख्यात से ज्यादा नहीं होना चाहिए जीव, अनंत कैसे होगा? असंख्यात भर दे पूरे, ठसा ठस भी भर दो आप, बिल्कुल लाइन से खड़े कर दो सारे जीवों को, तो भी संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन कि इसके अंदर आप बोल रहे हो, बोला नहीं अभी तक लेकिन अब बोल रहे हैं हमेशा, कि इस लोक के अंदर अनंत परमाणु है। ठीक है, तो जीव भी अनंत, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, तो इस लोक के अंदर अनंत जीव, लेकिन लोक तो असंख्यात प्रदेशी, तो अनंत जीव और अनंत अनंत परमाणु। परमाणु अनंत अनंत वो तो बड़ा आसान है, भी सिद्ध कर देंगे 2 मिनट में कि अनंत अनंत कैसे है, बड़ा आसान है। जीव अनंत यदि समझ में आ रहा है तो अनंत अनंत परमाणु तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो भाई एक परमाणु जितना क्षेत्र अवगाहित करता था उसको तो एक प्रदेश बोलते थे ना, परिभाषा यही थी। तो फिर असंख्यात प्रदेशी लोक में सिर्फ असंख्यात परमाणु ही आ सकते थे, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि अनंत अनंत परमाणु आते हैं इसमें? प्रश्न समझ में आया? ऐसा नहीं, प्रश्न समझ में आया? वापस बोलूं प्रश्न? विकास ने प्रश्न पूछा था ऐसा, अभी 2 प्रश्न है उसमें से। पहला प्रश्न, हाँ हाँ आ गया समझ में। हाँ, अच्छा बढ़िया। तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, विकास ने 2 प्रश्न पूछे, मैं मतलब एक पूछता हूँ, एक ही पूछा था, मैंने 2 बना दिए उसके। पहला प्रश्न तो ये था कि भाई असंख्यात प्रदेशी है लोक, आपने जिस प्रकार से यूनिट ऑफ मेजरमेंट बताया कि एक एक परमाणु से नापना है उसको, तो इसमें असंख्यात परमाणु आएंगे ऐसा आप बोल रहे हो, तो लोक के असंख्यात प्रदेश हो गए। तो असंख्यात प्रदेश में अब जीव जो है अनंत कैसे आ गए? असंख्यात ही आना चाहिए, तो पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या बोल रहे हो अनंत अनंत परमाणु है, तो अनंत अनंत परमाणु तो हो ही नहीं सकते उसके अंदर, आप तो परमाणु से नापा था उसको कि पूरा भर देंगे तो असंख्यात परमाणु निकलेंगे, वो अनंत अनंत कहाँ से लेकर आ गए? 2 प्रश्न, दोनों का उत्तर देंगे। 2 प्रश्न से उठा रहे हैं कि दोनों का उत्तर थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग है, इसलिए तो एक में काम हो जाता, एक तो एक लॉजिक नहीं लगेगा, 2 अलग अलग लॉजिक लगेंगे इसमें, इसलिए 2 प्रश्न उठाए यहाँ पे। तो क्या है, देखो समझ लो तीसरे ढाल में भी काम आएगी ये बात, और अभी भी थोड़ी बहुत काम आएगी, क्योंकि निगोदिया जीव में हमने बताया ना कि अनंत जीव पाए जाते हैं, तो भी वो भी समझना पड़ेगा कि अनंत कैसे पाए जा रहे हैं उसके अंदर में, तो आप बोलोगे तो ये जो हमारे समझा रहे हो निगोदिया जीव समझने में भी काम आएगी यही बात। तो देखो क्या है, पहली चीज जीव समझाते हैं कि जीव अनंत कैसे हो सकते हैं, असंख्यात प्रदेश में जीव अनंत कैसे हो सकते हैं। तो जो जीव है ना, इसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं पाया जाता है। पाया जाता है क्या जीव में स्पर्श नाम का गुण?
और सब कंफ्यूज हो गए पढ़ा दिया कितनी बार। अरे जीव तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्वभावी है, दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभावी है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता है, क्योंकि पुद्गलों में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। पुद्गलों के विशेष गुण है, जीव के विशेष गुण तो है ही नहीं। विशेष गुण मतलब सिर्फ पुद्गल में ही पाया जाता है। स्पर्श नाम का गुण सिर्फ और सिर्फ पुद्गल में पाया जाता है, जीव में पाया नहीं जाता है। मतलब जीव में स्पर्श नाम का गुण नहीं हुआ। ठीक है, एक बात समझ में आ गई है? आनंद समझ में आ गया? उसका आंसर समझ में आया आपकी? जीव आनंद कैसे होते हैं मैं बताता हूँ आपसे, नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मेरी सुन लो आप, ठीक है कैसे होते हैं? तो देखो भाई, ये एक जीव मान लो, ये है मेरी ये फिस्ट दिख रही ना, ये मान लो एक जीव है, ये दूसरा जीव है। अब यदि इसमें स्पर्श नाम का गुण होता, मान लो है, किसी जीव में स्पर्श नाम का गुण है, तो अब ये आकाश के एक ही क्षेत्र में दोनों नहीं आ सकते हैं। मतलब ये जिस आकाश के जिस क्षेत्र में ये जीव है, ये वाला है ना, लेफ्ट वाला मुझे दिख रहा ना, मतलब आपके राइट में जो दिख रहा है, ये जो है, इसी आकाश के क्षेत्र में ये जो जीव है ये नहीं आ पाता यदि ये दोनों में स्पर्श नाम का गुण होता तो। क्यों? क्योंकि देखो लाके देखो ना, आ रहे हैं क्या, ये एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, ये बोले मैं हूं उसी क्षेत्र पे है, अलग अलग तो आ रहे हैं पास पास में, लेकिन जिस क्षेत्र पे ये है उसी क्षेत्र, उसी पर्टिकुलर क्षेत्र पे ये नहीं आएगा, ये धक्का मार देगा उसको। इधर से देखो तो ये धक्का मार देगा, तो ये दोनों नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें स्पर्श नाम का गुण होता है, या इसको शास्त्रीय भाषा में बोले तो ये इनमें प्रतिघात है, इनमें व्याघात है। एक ही आकाश के क्षेत्र में दो द्रव्य नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनमें परस्पर व्याघात हो रहा है कि एक बोलेगा मैं जिस स्थान पर रहूंगा उस पर तू नहीं रह पाएगा, क्योंकि स्पर्श नाम का गुण है दोनों में एक दूसरे को व्याघात करने का पावर है। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो जीव, यदि जीव में स्पर्श नाम का गुण होता तो, लेकिन जीव में स्पर्श नाम का गुण नहीं है। इसका मतलब क्या है? अब सुनना, थोड़ा कंसेप्चुलाइज करना, आप बता तो पाएंगे नहीं इसको, उसको तो विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको, सिर्फ शब्दों से अपने ज्ञान का विषय बनाना पड़ेगा, मन का अवलंबन लेके। कैसे? तो भाई ये मान लो कि इसमें स्पर्श नाम का गुण अब नहीं है, ठीक है, तो दूसरा जो जीव है इसमें भी स्पर्श नाम का गुण नहीं है। अब ये दोनों जब आपस में एक ही क्षेत्र पे आएंगे ना, तो ये न इसको स्पर्श करेगा न ये इसको स्पर्श करेगा, तो दोनों आराम से एक के अंदर एक चले जाएंगे। एक के अंदर एक ऐसे चले जाएंगे, आपको ऐसा दिखेगा सामने से देखेंगे तो एक के अंदर एक चले गए। अब एक के अंदर तुम हाथ लाके तो नहीं बता पाऊंगा ना कि उसमें तो स्पर्श नाम का गुण है, तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि एक ही क्षेत्र, आकाश के एक ही क्षेत्र में दो जीव एक साथ अवगाहन को प्राप्त हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, ट्रांसपोज हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर एक आ गए, ऐसा मान लो। आया समझ में? ये साइड से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये सामने पीछे से देखेंगे तो, क्योंकि ये अब ये समझ में आ रहा है ना कि ये जो क्षेत्र है इन दोनों में स्पर्श नाम का गुण नहीं है, इसलिए ये पास में आएंगे तो एक दूसरे को टक्कर मार ही नहीं पाएंगे, छुएंगे ही नहीं एक दूसरे को, टक्कर क्या मारेंगे? स्पर्श नाम का गुण होता तो छूने में आते ना, स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, छूने भी नहीं आ रहे हैं जब, तो फिर ये आकाश के एक क्षेत्र में। बोलो, कुछ तो प्रश्न है? मतलब ये कह सकते हैं कि पुद्गल असंख्यात होते हैं? नहीं, अभी पुद्गल पे तो आएंगे ना, अभी तो जीव बता रहे हैं। हाँ, ये प्रश्न बहुत नहीं, अच्छा। पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, आएंगे पुद्गल तो अनंत होते हैं ना, अभी बताया ना, कैसे होते हैं वो देखेंगे अब, वही तो देखेंगे, इसके बाद वही देखेंगे अपन। सेकंड क्वेश्चन वही तो था हमारा, तो पहला क्वेश्चन चल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या था कि जीव जो हैं अनंत कैसे होते हैं, आ गया समझ में कैसे होते हैं? अरे भाई आप स्वयं विचार करना कि जिस हिस्से पे अभी मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं ना, इसमें 6 द्रव्य एक साथ पाए जा रहे हैं। जैसे थोड़ी कि मैं बैठा था तो मैंने आकाश को धक्का दिया था कि भैया इस जगह से हटो, यदि आकाश को धक्का, इसे तो मैं दे नहीं पाता, लेकिन मान लो दे भी पाता तो फिर मैं जग बैठता कहाँ, क्योंकि स्थान देने का काम तो आकाश द्रव्य का ही था, उसी को मैं हटा दूंगा तो बैठूंगा कहाँ फिर मैं? तो जिस स्थान पे मैं बैठा हूँ उसी स्थान पे आकाश द्रव्य भी है कि नहीं है, मेरे साथ पाया जा रहा है कि नहीं, एक ही क्षेत्र पे एक है ना, पाया जा रहा है ना, उसी क्षेत्र में धर्म द्रव्य पाया जा रहा है, तो मैं बैठते ही, और अधर्म द्रव्य पाया जा रहा है तो मैं बैठता कैसे और हाथ पर कैसे हिलाता? ठीक है, उसी क्षेत्र में काल द्रव्य भी पाया जा रहा है, नहीं तो ये पर्याय बदल रही है, बदलती कैसे? और सुनो ध्यान से, अब जिस स्थान पे मैं बैठा हूँ उसी स्थान पे मेरा शरीर पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? और हम बोलते ही है ना, वो शरीर पौधगलिक है, और हम बोलते ही है ना कि शरीर और आत्मा का एक क्षेत्रावगाहक संबंध है। जिस स्थान पे शरीर जो है अवगाहन करता है, जिस स्थान पे शरीर की अवगाहना है उसी स्थान पे आत्मा की भी अवगाहना है। जिस स्थान को शरीर घेर रहा है उसी स्थान को आत्मा भी घेर रहा है, मतलब सभी जगह है, ऐसा नहीं है, मतलब ये केश हटा देना, न हटा देना, बाकी तो जहाँ जहाँ शरीर है वहां है ना आत्मा, तो एक क्षेत्रावगाहक संबंध है। मतलब क्यों क्यों है ऐसा? क्योंकि एकमात्र पुद्गली तो है जिसमें स्पर्श नाम का गुण है, बाकी जीव धर्म अधर्म आकाश काल इनमें तो स्पर्श नाम का गुण है ही नहीं, इससे बड़ा आराम से रहते हैं, एक एक के साथ एक रहते हैं, इनको कोई झगड़ा नहीं करते हैं आपस में कि मैं रहूंगा मेरी जगह सब रहो। आकाश रहो में इतनी शक्ति है अवगाहन की, सब रह लो,
आकाश द्रव्य में तो वास्तव में इतनी वहन की शक्ति है कि एक प्रदेश पूरा लोक रह लो, आकाश कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप में ताकत होना चाहिए रहने की। ठीक है, समझ में आई ये बात? जीव कैसे रहते हैं आपस में, स्पर्श नाम का गुण नहीं, इससे व्याघात नहीं करते हैं। समझ में आया ये? होता तो अब होता तो करते ना, है ही नहीं तो कैसे करेंगे, ये बात तो समझ में आ गई। यदि ये बात समझ में आई तो फिर पुद्गलों की बात समझ में आएगी। देखो यदि ये बात समझ में नहीं आई तो फिर पुद्गलों को थोड़ा मुश्किल होगा समझने में। आई बात समझ आ में? गई, आ गई। चलो बढ़िया है। क्या समझ में आया कि आकाश की जो आत्मा है इसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है, इसलिए एक आत्मा दूसरे आत्मा को व्याघात उत्पन्न नहीं करता है। इसलिए जिस क्षेत्र पे एक आत्मा है उसी क्षेत्र में अनेक आत्माएं, एक से ज्यादा सभी रह सकती है ना, अनंत रह सकती। हम तो कह रहे हैं नगन, अभी समझ में आया हम निगोद में अनंत कैसे रहती है, वो समझेंगे और अभी समझेंगे, नंबर आएगा उसका भी। ठीक है, तो इसलिए लोक में कितने जीव हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत। इस असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव पाए जाते हैं। अल्दो लोक प्रदेशों की संख्या लोक प्रमाण संख्यात है, लेकिन जीवों की संख्या तो अनंत है पास, क्योंकि एक के अंदर एक रह रहे हैं बड़े आराम से। बड़ा आराम से रहते कि नहीं वो देखते हैं, लेकिन फिजिकली फिजिक्स से पॉइंट ऑफ व्यू तो बोल रहे हैं बड़ा आराम से रह रहे हैं वो, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं रहने में उनको। कहने का मतलब ये है, एक के ऊपर एक ओवरलैप है, एक के ऊपर ट्रांसपोज है। ओवरलैप का मतलब तो क्या है, ओवरलैप हो जाता है, लेकिन मतलब एक के अंदर एक है, एक के अंदर एक है पूरे। एक क्षेत्रावगाहक संबंध है, एक क्षेत्रावगाहक रूप से ले रहे हैं, संबंध नहीं बोलेंगे, एक क्षेत्रावगाहक शरीर, एक जीव को दूसरे जीव से एक के ऊपर एक एक साथ एक ही क्षेत्र में अवगाहन है। ये हो गया जीव। अब बात करते हैं पुद्गल की। तो पुद्गल, अब ठीक है जीव तो समझ में आ गया। अब पुद्गल में तो लेकिन स्पर्श नाम का गुण है ना, तो पुद्गल कैसे बोल रहे हो आप कि अनंतानंत है, तो गलत हो गया फिर। पुद्गल अनंतानंत, पुद्गल तो असंख्यात ही होना चाहिए थे, पुद्गल तो असंख्यात ही होना चाहिए थे, पुद्गल कैसे होते हैं अनंत फिर? सोचने का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, कैसे होते हैं अनंत? उत्तर तो मैं ही दूंगा, आप चिंता मत करो। तो सुनो, प्रश्न समझ में आ गया ना, सोचने का टाइम इसलिए था कि प्रश्न समझ में आ जाए आपको। प्रश्न क्या था हमारा कि असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों में अनंतानंत पुद्गल परमाणु कैसे आ जाते हैं। तो बड़ा इसका भी समझना बड़ा आसान है, तो हम समझेंगे। तो देखो अभी तक क्या बताया था कि ये हाथ और ये हाथ जो है टकरा रहा है आपस में, क्योंकि इसमें स्पर्श नाम का गुण है, और स्पर्श नाम के गुण का ऐसा परिणमन है, गुणों के कार्य को परिणमन कहते हैं, तो स्पर्श नाम के गुण का ऐसा परिणमन है कि ये एक दूसरे को टकरा रहा है। समझ में आया उत्तर? नहीं आया और समझाता हूँ। स्पर्श नाम के गुण का ऐसा परिणमन है कि एक हाथ दूसरा से टकरा है। इसका मतलब है स्पर्श नाम के गुण का ऐसा परिणमन भी हो सकता है कि एक हाथ मतलब एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से टकराए नहीं, बिना टकराए। ऐसा हो सकता है क्या? मजाक कर रहा हो, ऐसा हो सकता है क्या? स्पर्शन नाम का गुण तो है पुद्गल में, पुद्गल की बात कर रहे हैं, स्पर्शन नाम का गुण है। ठीक है, तो जीवों को जब समझाया तब तो ये समझाया था बोल के कि स्पर्श नाम का गुण ही, तो बात ही खत्म हो गई वहां तो। लेकिन पुद्गल में समझाना है, पुद्गल तो ये तो स्पर्श नाम का गुण पाया जा रहा है, तो ये इनका परिणमन ऐसा हो रहा है कि दूसरे को व्याघात दें। ये स्पर्श नाम का गुण इस पुद्गल में और इस पुद्गल में, इस गुण का ऐसा कार्य है, ऐसा परिणमन है, ऐसी अवस्था है, ऐसा विकार है कि एक दूसरे को बाधा डालें। लेकिन स्पर्शन नाम के गुण का ऐसा परिणमन भी हो सकता है कि वो एक दूसरे को बाधा न डालें, व्याघात न डालें, ऐसा गुणों का परिणमन हो सकता है। तो ये कैसा कैसे समझे इसको, वही समझा के बताओ, एग्जांपल देके बताओ, तो बड़ा आसानी समझ में आ जाएगा। तो बड़ा आसान एग्जांपल है, मैंने बोला बड़ा आसान है समझना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझने में। एक्सरे कितने लोगों ने नहीं करवाया अभी तक? सभी ने करवाया होगा ऐसा मानता हूँ, एक्सरे करवाया ना। तो अब हाथ का एक्सरे करवाना है अपने को, ठीक है, यहाँ एक्सरे मशीन रखी सामने, पीछे एक्सरे की प्लेट लगाई, तो यहाँ से रेज निकली, कुछ भी निकला, मतलब अपने को नहीं मालूम अभी क्या नहीं, जो भी निकला, अब एक्सरे बोलते हैं उसको। अब वो निकला यहाँ से, तो अब क्या हाथ के अंदर गया कि नहीं गया? यदि हाथ के अंदर नहीं आता ना, वो स्किन के अंदर, हड्डी के अंदर नहीं बोल रहा हूँ मैं, मांस के अंदर, स्किन के अंदर, चमड़ी के अंदर जो भी निकला था, वो गया कि नहीं गया? यदि वो नहीं जाता तो पूरा जो पंजा, वो पूरा पंजे का पंजा छप जाता पीछे, पंजा नहीं छपता है, पंजे की हड्डियां छपती है। तो कुछ अंदर गया था, और फिर वो हड्डी के आर पार नहीं जा पाया, वो चीज जो भी चीज थी वो हड्डी के आर पार नहीं जा पाई, लेकिन चमड़ी और मांस के आर पार तो गई वो, इतना तो पक्का हो गया। मतलब वो जो निकल रहा था पुद्गल के परमाणु था, एक्सरे जो है ना इतने भी दिख रहे हैं, देखो द्रव्य 6 ही होते हैं, जो भी निकला फिर वो पुद्गल ही निकला है वहां से। और ये पुद्गल निकला है, यहाँ टकराया है, इसके आर पार हुआ ना। अब ये तो स्थूल था हाथ तो हमारा, इसका परिणमन में तो स्पर्श नाम का गुण ऐसा है ना, आप समझ रहे हो ना कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि इसका परिणमन तो ऐसा था कि ये व्याघात दे, लेकिन जो आ रहा था उसका परिणमन ऐसा था कि वो किसी से रुकता नहीं था,
किसी से मतलब मांस से नहीं रुकेगा, चमड़ी से रुकेगा, बाकी हड्डी से रुक जाएगा। समझ में आया फिर क्या मतलब है कि ऐसा परिणमन हो सकता है पुद्गलों का कि नहीं रुके किसी से रुक भी जाए, किसी से नहीं रुके, मतलब ये तो अपन साइंस के हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब पुद्गलों की बात कर रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन परमाणुओं का ऐसा परिणमन होता है कि एक ही आकाश के प्रदेश पर अनेक परमाणु रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें स्पर्श नाम के गुण का ऐसा परिणमन होता है कि वो परिणमन के कारण इस प्रकार का परिणमन है कि वो दूसरे को व्याघात नहीं देते हैं, आघात नहीं, मतलब धकेलते नहीं एक दूसरे को, एक ही सब रह लो आके, दिक्कत नहीं परमाणु को भी, एक ही सब रह लो। तो क्या बोलते हैं मतलब, नहीं नहीं कुछ नाम नहीं है उसका। ये जैसे ये पुद्गल का एक परमाणु है, ठीक है, एक ही परमाणु मान लो ये, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब इसी के अंदर आकाश का एक पुद्गल परमाणु ना, एक प्रदेशी हो गया ये। अब इसी के अंदर ये दूसरा परमाणु आया मान लो इधर से ना, तो वो इसके अंदर पूरा एक में एक होके ऐसा हो जाएगा, पूरा अंदर चला जाएगा इसके, पूरा जहां जहां लाइनें बनाई ना मैंने ऑरेंज, वहां पे ये ब्लू लाइन बना देना, ब्लू मतलब दूसरा परमाणु। समझ में आया? ये उसके अंदर चला गया पूरा। तो अब ये आकाश के एक प्रदेश पे कितने परमाणु हो गए? 2 हो गए ना, एक ऑरेंज वाला एक ब्लू वाला। तीसरा आएगा वो भी अंदर, चौथा आएगा वो भी अंदर, पांचवा आएगा। आकाश के एक प्रदेश पे चाहो तो आप अनंत परमाणु को रख सकते हो। आकाश मना नहीं कर रहा है, न पुद्गल मना कर रहा है, यदि परिणमन इस प्रकार का हो। हाँ, उस परिणमन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सूक्ष्म परिणमन। सूक्ष्म परिणमन क्या? मतलब इस आत्मा पुद्गल का यदि परिणमन सूक्ष्म हो तो वो न रुकते हैं न रोकते हैं। समझ में आया? न रुक रहे हैं किसी से, न रोक रहे हैं किसी को। 2 पुद्गल परमाणु हैं, तो ये ऑरेंज वाला ब्लू को रोका नहीं इसने, और इसी प्रकार यदि ब्लू में ऑरेंज आएगा तो ऑरेंज वाले को ब्लू रोक भी नहीं पाएगा। तो न ऑरेंज वाला रुक रहा है न वो रोक रहा है किसी को। यदि सूक्ष्म परिणमन है तो स्पर्शन नाम के गुण का यदि सूक्ष्म परिणमन है, व्याघात रहित परिणमन है कि हम किसी को व्याघात नहीं देंगे, इस प्रकार से। समझ में आया फिर कि आकाश के एक प्रदेश पर अनंत परमाणु कैसे रहते हैं? कंसेप्चुलाइज करना पड़ेगा इसको, बता नहीं सकते हैं इसको तो हम। जीव को तो जीव भी बता नहीं पाए थे, वो तो जीव तो फिर भी चलो दिख रहा है कि जीव शरीर के साथ रह रहा है एक क्षेत्रावगाहक संबंध में, लेकिन पुद्गल तो दिखेगा भी नहीं आपको। इसको तो कंसेप्चुलाइज ही करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। एक पुद्गल परमाणु ये है कि ये है, तो जैसा जीव का बताया था ना कि एक के अंदर एक चले गए, वैसे पुद्गल परमाणु का ही मान लेना एक के अंदर एक चले गए। लेकिन जीव पुद्गल में अंतर क्या है कि जीव में तो स्पर्श नाम का गुण ही नहीं था, तो वहां तो रोकने रुकने की बात ही नहीं थी। लेकिन स्पर्श नाम का गुण होने के बाद भी उस स्पर्श नाम के गुण का परिणमन ऐसा है, विकार ऐसा है, कार्य ऐसा है, अवस्था ऐसी है कि वो बोल रहा है कि ना मैं रुकूंगा ना मैं रुकूंगा, तो इस प्रकार चलेगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा इस प्रकार का परिणमन हो। यदि स्थूल पुद्गल का परमाणु है, जैसे ये शरीर, ये मुट्ठियां दिख रही है, तो इसमें ऐसा परिणमन है कि ये रुकता भी और रोकता भी है। तो डिपेंड करता है ये तो कि कैसा हो रहा है उसका परिणमन, रुक रहा है कि रोक रहा है, किस प्रकार से वो स्पर्श नाम के गुण की किस प्रकार की परिणमन हो रहा है। ठीक है, ये उस पर डिपेंड करता है। समझ में आया ये फिजिक्स के हाँ क्या, हिसाब लेकिन इसकी से? परिभाषा इस तरह से बताइए ना कि पुद्गल का स्पर्श का परिणमन यदि सूक्ष्म परिणमन हो तो ना तो कोई पुद्गल को रोक सकता है ना ही पुद्गल रुकता है, तो एक प्रदेश में अनंत जीव रह सकते हैं। एक प्रदेश में नहीं, नहीं, ये थोड़ा ऐसा 2-3 चीजें हो गई इसमें। यदि पुद्गल के परमाणु का परिणमन सूक्ष्म है, इसका सूक्ष्म मतलब, परिणमन हो तो हाँ, सूक्ष्म परिणमन हो तो वो न तो किसी से रुकेगा न किसी को रोकेगा। इसलिए जिस प्रदेश पर वो है उस प्रदेश पर दूसरे परमाणु भी रह सकते हैं। ये इस प्रकार से है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? आ गया? ठीक है। आ गया ना समझ में? हम्म तो फिर ये जो दिख रहा है शरीर, इसमें कितने परमाणु हैं? देखो आनंद। देखो सिद्ध कर रहे हैं ना। ठीक है, आपने बोला ना, उत्तर सही है। अब देखो ऊपर आ जाते थोड़ा सा, ऊपर आ जाए यहाँ पे। ठीक है, एक स्कंद के अंदर अंडर थे, अंडर में आवास, आवास में पुली, पुली में निगोद, निगोद में जीव। तो जीव कितने हैं? अनंत। और वो आनंद। जो भी जीव है ना, अभी देखेंगे आगे जीव के कितने शरीर होते हैं। वो जो जितने जीव है ना, सबके पास कार्बन शरीर है एक। जितने भी जीव है, संसारी है, भरी अरियंती क्यों ना हो, उसके पास कार्बन शरीर तो रहते ही रहता है अपना। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, मेरा मेरा रहेगा तो आपका आपका रहेगा। इंडिविजुअल कार्बन शरीर तो है ही है।
अब कार्बन शरीर क्या होता है, थोड़ा सा हो सकता है आज पढ़े या कल पढ़े। तो कार्बन शरीर उसके साथ है, तो कार्बन शरीर में कितने प्रदेश पाए जाते हैं, वो लो, कार्बन शरीर में कितने प्रदेश पाए जाते हैं? 1.5 गुण हानि इंटू समय प्रबद्ध, ये हमने कर रहे हैं। हाँ, एक समय प्रबद्ध इंटू 1.5 गुण हानि। और समय प्रबद्ध का प्रमाण कितना है? अभव्य जीव राशि का अनंत गुना और सिद्धों का अनंतवा भाग। मतलब कहने का मतलब सिर्फ यही समझना आप, इस कार्बन शरीर में अनंत पुद्गल परमाणु पाए जा रहे हैं। मतलब एक जीव के साथ, मतलब मेरा जो जीव, मैं जो हूँ, मेरे साथ कार्बन शरीर अटैच है मेरे साथ में। वो देखेंगे क्या होता है, थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा उसको, बार बार शब्द आ रहा है। तो कार्बन शरीर में अनंत पुद्गल परमाणु है, ठीक है, एक जीव में। कितने जीव है? अनंत। हर किसी के साथ अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हो गए, ठीक है। तो पूरे वो निगोद के अंदर जितने भी अनंत है उनके साथ कितने अनंत इंटू अनंत पुद्गल परमाणु होगा ना एक निगोद शरीर में। तो अब ये अनंत इंटू अनंत यहाँ हो गया, उसमें संख्यात का मल्टीप्लाई, उसमें संख्यात का मल्टीप्लाई, उसमें संख्यात का मल्टीप्लाई, उसमें संख्यात का मल्टीप्लाई, इतने परमाणु तो स्कंद में ऐसे ही हो रहे हैं, कार्बन शरीर की अपेक्षा से ही हो जाएंगे। तो एक स्कंद में कितने परमाणु होगा जो सुई की नोक पर रखा था? सुई की नोक पे जो स्कंद रखा था उसमें कितने परमाणु होगा? हो गया अनंत। आपको आपको समझ में नहीं आ रहा हो ना अभी, तो अभी कितना होता है इलेक्ट्रॉन का वेट? मैं कुछ भूल गया हूँ, मैं कुछ ठीक से याद नहीं है। इलेक्ट्रॉन का वेट निकाला उन्होंने, ऐसा कुछ 10⁻⁻23 किलोग्राम ऐसा कुछ होता है, जहां तक मुझे ध्यान है, पक्का नहीं याद है, ऐसा कुछ फिगर है उसका। 1 किलोग्राम में 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी तो वो इलेक्ट्रॉन जिसको बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं वो भी हमारा स्कंद, उसमें भी निकलेंगे अभी तो। लेकिन अब तो 1 किलोग्राम में देख लो आप, 10⁻23 कितना बड़ा नंबर है, छोटा मोटा नंबर नहीं है। 1 किलोग्राम में 10⁻23 परमाणु होते हैं। मान लो यदि 10⁻⁻23 होता है उसका वेट, तो आप एक इलेक्ट्रॉन कितना छोटा सा, ठीक है, उसका, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो लेकिन वो भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का हम तो बोल रहे हैं पिंड है वो भी, ठीक है, वो भी स्कंद है, वो भी डिविजिबल है, ठीक है। समझ में आया? तो मतलब एक जो सुई के नोक पे रखा था स्कंद, उसमें अनंत अनंत पुद्गल परमाणु पाए जा रहे हैं। वो जो दिख रहा है फिर ये अंडर आवास फुलवी क्या है? वो अनंत परमाणु की जो है संरचना है, स्ट्रक्चर है। जैसे हमने मकान बनाया, अपार्टमेंट बनाया मल्टी स्टोरी, तो ये क्या है? मल्टी स्टोरी, अंडर एक फ्लोर हो गया, फ्लोर के अंदर फिर हो गया, तो वो सब स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका, स्ट्रक्चर, ठीक है। तो निगोद भी एक स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे निगोद क्या है, हाँ इसमें आते हैं। चलो अभी निगोद तक तो पहुंच गए थे हम, या पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं? चलो निगोद ले लेते हैं पहले, क्योंकि थोड़ा बड़ा रहेगा विषय है, इसको ले लेते हैं पहले। तो ये क्या होता है, आज कंटिन्यू हो गया ये? आवाज आ रही है ना आप लोगों को? आज ये साइन आउट नहीं हुआ, चलो बढ़िया है। तो ये निगोद का जीव, ये निगोद पहुंच गए थे एंड तक, मान लो निगोद ऐसा है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अब ये जो, चलो इसको दूसरे कलर से बनाते हैं ना, जिस कलर से बनाया था, रेड से बनाया था हमने अभी तक, रेड से बना, ये निगोद निगोद आ गया, ठीक है। इसके अंदर बोल रहे हैं कि जीव भरे पड़े। तो जीव कैसे भरे पड़े हैं? डॉट 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 लगाएंगे ना, लोग मुझे ऐसे लगा डॉट 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 डॉट, क्यों? स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही है? अरे स्क्रीन तो कैसे नहीं दिख रही है, रुको एक सेकेंड, अभी दिख रही है? अभी नहीं आई। लोड हो रही, मतलब ब्लैक ब्लैक आ रहा है ना, ठीक है। अब दिख रही है ना? अभी तक नहीं दिख रही थी क्या स्क्रीन? दिख रही थी। अच्छा अच्छा बढ़िया। चलो तो ये निगोद तक पहुंच गए थे हम, है ना। ये निगोद तक पहुंचेंगे, ऊपर स्कंद से लेकर निगोद तक स्ट्रक्चर बताएंगे इसका। लेकिन मान लो भी तो कि निगोद का स्ट्रक्चर ऐसा है। अब ये निगोद के अंदर हम बोल रहे हैं अनंत जीव भरे पड़े हैं, तो कैसे भरे पड़े होंगे? डॉट 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 लगाएंगे ऐसे, यूं ये डॉट 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 ऐसे लगाएंगे ना। लोग में तो ऐसे लगाया था हमने, जो लोग बताया था कि डॉट 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 लगाने हैं ऐसे, तो ये भी तो जीव है। एक के अंदर एक होंगे तो। हाँ यार, एक के अंदर एक पढ़ाई इसलिए था एक के अंदर एक है भैया ये। तो किसका क्या मतलब? ये निगोद था, ठीक है। इसके अंदर पहला जीव बना रहे हैं हम, फर्स्ट जीव। तो ये ऐसा रहेगा पूरा पूरा इसको, ठीक है, पहला जीव आ गया। अब जीव जिस पुद्गल के परमाणु को में रहता है उसको उसका शरीर बोलते हैं। तो ये निगोदिया का शरीर हो गया ना, फिर रेड वाला शरीर हो गया निगोदिया का, और ब्लू वाला उसमें आया हुआ जीव हो गया। कितने जीव बनाने हैं हम? एक हो गया, दूसरा बोलेगा मैं, दूसरा भी ये रहा, तीसरा मेरा शरीर कहाँ है, ये रहा, तेरा चौथे का शरीर, अनंत जीवों का शरीर एक। मतलब एक शरीर में अनंत जीव रह रहे हैं, तो डॉट 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 में नहीं रह रहे हैं, सब बोल रहे हैं, सब शेयर कर रहा है उसको। मेरा शरीर, वो बोलेगा मेरा शरीर, ये बोलेगा मेरा शरीर, वो बोलेगा मेरा शरीर, इस प्रकार से सब अनंत परमाणु, अनंत जीव एक ही शरीर को शेयर कर रहे हैं। शेयर कर रहे हैं मतलब ये नहीं कि ऊपर का तू ले ले नीचे का मैं ले लूं, नहीं नहीं, एक साथ शेयर कर रहे हैं। वो एक ही निगोदिया
शरीर में अनंत जीव एक साथ वास कर रहे हैं। हाँ, तो ये हम डायग्राम देख रहे थे कि एक ही निगोदिया शरीर में अनंत जीव एक साथ वास कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं वो एक ही शरीर को। ऐसा नहीं कि ऊपर अलग इसके खंड खंड करके कर रहे हैं, ऐसा नहीं, एक ही शरीर। वो बोल रहा है, वही बोल रहा है ये मेरा शरीर है, उसी शरीर के हिस्से को दूसरा भी बोल रहा है कि ये मेरा है, तीसरा भी बोल रहा है मेरा है, अनंत बोल रहा है कि मेरा है। वहां पे सब शेयर करते हैं। कहाँ पे? निगोद। तो इस प्रकार से ये हुई किसकी रचना? अब आते हैं वो, आप पूछते, आपका प्रश्न था ये तो हो गया। अच्छा, कैसे रहते हैं एक साथ? तो बताया ना अभी कि अनंत जीव कैसे रह रहे हैं एक साथ, की व्याघात नहीं है ना एक दूसरे को, रह सकते हैं। ये तो इसलिए समझाया था पूरा वो, कि एक ही आकाश के क्षेत्र में अनंत जीव एक साथ वास कैसे कर लेते हैं। तो आपस में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, व्याघात कर ही नहीं पाते हैं एक दूसरे को। तो जिस जिस आकाश के हिस्से में ये जीव है, उसी आकाश के ये भी यदि ये जीव होता तो एक एक ही हिस्से में वास कर लेता है। वैसे यहाँ समझाया है ना पूरा, कि जो रेड वाला शरीर था, उसी के अंदर सभी आ गए, आपस में किसी ने व्याघात नहीं करा। और पुद्गल ने भी उसका व्याघात नहीं करा, क्योंकि पुद्गल, हाँ, क्योंकि जीव में तो स्पर्श नाम का गुण ही नहीं था, तो व्याघात करता भी नहीं पुद्गल, कैसे करता उसका व्याघात? मतलब समझ रहे हो ना, इंटरप्शन, रोक देना किसी को, उसको बोलते हैं व्याघात करना। तो इस प्रकार से ये पुद्गल में अनंत जीव एक साथ रहते हैं। अब ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। ये डायग्राम बना हुआ था इसमें, इसलिए इतना समझाया भी नहीं, तो शायद होता इतना समझाते भी नहीं। ये डायग्राम शेयर कर रहा हूँ इसमें, ये देखो ये बना हुआ है यहाँ पे। अब क्या क्या था प्रश्न? एक दूसरा था कि ये क्या होते हैं? स्कंद, आवास, अंडर, आवास, पुल्वी और निगोद और जीव। तो ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको पीला? दिख रहा है ना? नहीं दिखे तो बताना आप। तो इसमें सबसे लेफ्ट और टॉप में जो गोला बना हुआ है, वो उठाया है कि स्कंद। अब उस स्कंद के अंदर वो छोटे छोटे दिख रहे हैं, गोल 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 परमाणु की रचना दिख रही है ना, गोल 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 गोल, वो क्या हुए? अंडर। एक स्कंद के अंदर गोल 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 छोटे जो दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, दिखा नहीं पाएंगे इसमें, पेंट ब्रश तो है नहीं, ये पेंट ब्रश में कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, एक सेकंड को। हाँ बढ़िया, आ गया, शेयर करता हूँ। हाँ, ये दिख रही होगी आपको, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं, देखो अब इसमें ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया स्कंद। स्कंद, ठीक है, ये दिख रहा है, ये वाला इतना इतना हिस्सा हो गया स्कंद, सुई के नोक पे जो लिया था वो। इसमें छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ये, तो ये क्या होगा? एक एक डॉट्स हो गया, एक एक आवास हो गया, अंडर हो गया, है ना? कितने थे बनाने थे? असंख्यात लोक प्रमाण, लोक प्रमाण संख्या कंफ्यूजन होता है। असंख्यात लोक प्रमाण बनाने थे, असंख्यात लोक प्रमाण इतने बनाने थे, तो इन्होंने वो तो बना नहीं पाया कोई भी, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ये जो दिख रहे बिंदु कितने असंख्यात लोक प्रमाण, तो इसमें से ये है ना, ये बनाया है, इसका मतलब इसको जूम इन किया है। एक जो था जूम इन का साइन होता है ना, ऐसा ये छोटा रहता है, उसको जूम इन करके ऐसा बना देता हूँ, जूम इन हो जाता है वो। तो ये इसको जूम इन करा है, मतलब यहाँ पे ये जो चीज थी इसको बड़ा करके अब यहाँ बता रहे हैं। तो ये जो गोला था यहाँ पे, इसको बड़ा करा, यहाँ बताया ऐसा, ठीक है। तो ये एक अंडर को जब बड़ा किया तो देखा उसमें कितने सारे आवाज निकले उसके अंदर, तो ये अंडर है ना। अब ये अंडर के अंदर ये आवाज निकले, ये आवाज है, जैसे ये आवाज है, ये आवाज है, ये कोने वाला भी आवाज है, ठीक है। अब आवाज को जब जूम इन करा, तो ये इसको यहाँ जूम इन करा, इस तरफ से यहाँ जूम इन किया, इसको जूम इन करके ऐसे बताया, इसको अब खोला वापस से, ठीक है, अंडर को। तो ये अंडर को जूम इन किया तो इतनी सारी चीजें दिखी इसमें, तो वो है अब आवाज। लेकिन जो चीजें दिखी ना, वो आवाज क्या है? ये वास्तव में जो आवाज दिख रहे हैं, ये यहाँ पे कोने वाला भी है, ये सब पुलवी है। तो ये पुलवी जो ली, इसको अब जूम इन किया ऐसा, यहाँ पे इसको खोला, बड़ा किया, मतलब माइक्रोस्कोप लगा के, कर नहीं पाएंगे वो। तो ये पुलवी को बड़ा किया यहाँ तक, पुलवी को जब बड़ा किया तो दिखा गया इसमें भी कुछ बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है फिर? ये बना हुआ है निगोद। तो ये पुलवी है, वही अंडर, आवास, पुलवी, निगोद, ठीक है। देखो क्या अंडर स्कंद को, स्कंद के अंदर आवाज अंडर निकला, अंडर के अंदर आवाज निकला, आवाज के अंदर पुलवी निकली, पुलवी को बड़ा किया, है ना, पुलवी को बड़ा किया तो ये निगोद निकला। निगोद को जब देखा तो ये क्या बने हुए? डॉट 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 डॉट, ये जीव बने हुए हैं,
नहीं ये कुछ कम हो गया इसमें, स्कंद, अंडर, आवास, पुलवी, निगोद। हाँ तो निगोद के, हाँ निगोद के अंदर ये, लेकिन जीव उन्होंने ऐसे क्यों बना रखे हैं, ऐसे नहीं बनाने थे जीव। ये जीव और ये एक्चुअली ये यहाँ से निकाल, अरे यहाँ से नहीं निकल, ये भी यहाँ से नहीं निकलेगा, ये भी गलत बना के रखा है एक्चुअली, ये जो निकाल के रखा ना ये यहाँ से निकलेगा, ये पुलवी के बाद, हाँ ये गलत बनाया है थोड़ा सा डायग्राम। ठीक है कोई बात नहीं, अपन सही कर लेते हैं इसको, स्कंद, अंडर, आवास और ये पुलवी, पुलवी के बाद यहाँ से निकालना था इसको, ये यहाँ से निकलना, यहाँ से नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ से तो ये निकल रहा है नीचे, अब यहाँ से, और यहाँ से कोई निकले ही नहीं, तो यहाँ से निकलेगा ये, ऐसा ऐसा निकलेगा निगोद, और फिर निगोद के अंदर ये जीव बनाए हुए हैं, और जीव भी फिर वो एक एक निगोदिया जीव, एक एक निगोदिया शरीर में पूरा एक एक जीव पूरा बनाना है, तो इन्होंने छोटे छोटे बना रखे हैं, बट वो पूरा पूरा शरीर को, पूरा पूरा शरीर ले रहा है वो निगोद के अंदर जीव, ऐसा है वो। आया समझ में? ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना हुआ है, थोड़ा सा गलत बना हुआ है ये, बाकी समझ लो आप इसमें से क्या बताना चाह रहे हैं। स्कंद, स्कंद के अंदर अंडर, अंडर के अंदर आवास, आवास के अंदर पुलवी, पुल के अंदर निगोद, निगोदिया के अंदर निगोद का जो शरीर था उसे एक एक के अंदर अनंत अनंत, जिनने पूरे निगोद शरीर को ही अपना शरीर माना हुआ है, वो जीव इसके अंदर है। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया निगोद की रचना। कहाँ पढ़ रहे थे हम? नहीं समझ में आया तो पूछ लो आप। इस प्रकार से रचना हो गई निगोद की। अब चलें आगे, तो क्या लिखा है, पंक्तियां पढ़ते हैं अब हम। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना अभी, क्योंकि आगे चल रहे हैं, तो फिर अब इंटरप्ट करके पूछ लो आप, नहीं समझ में आया तो कि क्या होता है निगोद। समझ में आ गया होगा तो विस्तार से कल भी बताया, आज भी बताया, डायग्राम भी देखा फिर हमने। तो काल अनंत निगोद मंझार, अनंत काल इस जीव का ऐसी अवस्था में बीता है जहां एक शरीर के अनेक स्वामी थे, एक शरीर के अनेक स्वामी, ऐसी अवस्था में, साधारण अवस्था में इसको बोलते हैं, वहां बीता। तो कितना काल बीता? अनंत काल। अनंत काल का मतलब क्या बताया था? ऐसा काल जिसका कोई अंत नहीं आया है, उसको अनंत बोलते हैं। अच्छा तो फिर अंत आ तो गया, आप कैसे बोल रहे हो अंत नहीं आया? क्या निगोद में बैठे हैं अभी तक? ये प्रश्न उठना चाहिए था यहाँ से। काल अनंत निगोद मंझार, इस जीव का अनंत काल निगोद में बीता है, और अनंत की परिभाषा तो ऐसी बनाई थी आपने कि जिस काल जिसका कभी अंत ना आए वो अनंत। तो हमारा तो निगोद से बाहर बैठे रहे, तो बात समझ में आ रही है अभी? तो फिर परिभाषा गलत थी, इसका मतलब ये तो हमने पहले ही बोल दिया था कि वो बच्चों वाली परिभाषा अनंत की, तो अन प्लस अंत, जिसका काल कभी अंत ना आए, जिसका कभी अंत ना आए, है ना, वो अनंत। लेकिन अनंत के भी अनंत भेद होते हैं, और अनंत को डिराइव कैसे करते हैं बताया था आपको, कैसे बताया था? असंख्यात की पावर चढ़ाते जाना, तो नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं अनंत आएगा। कहने का मतलब ये, नंबर लाइन बनाएंगे ना, यहाँ पे संख्यात लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर नंबर 2 लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो बीच में कहीं असंख्यात का उत्कृष्ट आएगा, फिर वहां से सॉरी संख्यात का उत्कृष्ट आएगा, फिर वहां से असंख्यात शुरू होगा, फिर आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर असंख्यात का उत्कृष्ट आएगा, फिर उसका एक जोड़ेंगे जगन्य अनंत आएगा, फिर उसमें एक बढ़ाते जाएंगे। तो नंबर लाइन पे कहीं नंबर आ रहा है ना, वो है ना, तो ज्ञान का विषय बन रहा है उसमें से भी। फिर अब उसमें से यहाँ पे जो अनंत की बात हो रही है, वो अनंत ऐसा है कि जिसका क्षय हो गया है। इसका मतलब अनंत के 2 भेद हो गए, सक्षय और एक अक्षय, सक्षय अनंत और अक्षय अनंत। तो यहाँ पे जो है सक्षय अनंत की बात हो रही है कि हमारे, हम इसको अनंत इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पाएगा, लेकिन हाँ केवल ज्ञान के, केवल ज्ञानियों के ज्ञान का विषय बना है, तो उस अपेक्षा से ये इस अनंत का भी अंत आया है। तो आप बोलोगे अनंत का तो अंत नहीं आ सकता था, तो वो जो नंबर लाइन है उस पर नंबर आया है, लेकिन उसका उस नंबर लाइन पे नंबर आने के बाद भी उस नंबर का अंत आ गया कहीं ना कहीं, काल की अपेक्षा। समझ में आया? इतना काल बीता नंबर लाइन पे, आगे बढ़ते गए तो क्यों, अनंत काल तो हो गया, लेकिन फिर भी अनंत काल के बाद वो नंबर पूरा हुआ, तो बाहर आए। वहां से कैसे आएंगे बाहर, अब देखते हैं। छेड़ाला में निकाला है पंडित जी ने बाहर। तो ये अनंत का मतलब समझ में आया कि कैसे अनंत बीता फिर अनंत काल। लेकिन अनंत का प्रमाण देखा था आपने, कितना बड़ा प्रमाण है अनंत का, बहुत लंबा प्रमाण है इस चीज अनंत का। के बाद में क्या आता है? जैसे अनंत के, सैकड़े के बाद में 1000 आता है, 1000 के बाद में लाख आता है। नहीं ऐसा अनंत के बाद तो मैं देखो स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी। तुमने बताया था ना उत्कर्ष अनंत, और उसके पहले एक और कुछ अनंत, नहीं उसके पहले मैं कुछ बता और ही अनंत। देता हूँ, नहीं तो ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। एक सेकेंड, ये देखो ये नंबर लाइन वापस बनाते हैं आज। दिख रही है स्क्रीन ना? नहीं दिखी पेंट की तो बताना मुझे। तो ये नंबर लाइन थी, ठीक है, नंबर सिस्टम हमारा, जेनियो का नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें
शुरू करें वापस से, तो यहाँ पे आया था नंबर लाइन पे, नंबर लाइन बना दी ना, नंबर लाइन यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ये 2 था, 2 से हम बोल रहे हैं कि हमारा संख्यात 2 से शुरू होता है, संख्यात, ठीक है, ये शुरू हुआ संख्यात, ठीक है। अब संख्यात को आगे ले जाएंगे कहीं किसी नंबर तक, ठीक है। अब ये उत्कृष्ट संख्यात आ जाएगा यहाँ पे, उत्कृष्ट संख्यात, ये नंबर आ गया यहाँ पे, उसमें 1 जोड़ा तो अगला नंबर आ जाएगा, अगला नंबर मैंने यहाँ ड्रॉ किया, इसको बोलेंगे हम जघन्य, जघन्य असंख्यात, ठीक है। अब इसको आगे ले जाएं, जिसमें एक एक जोड़ते जाएं, तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, यहाँ पे नंबर लाइन का, उसको बोलेंगे उत्कृष्ट संख्यात, उसमें एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जघन्य अनंत, इसको आगे ले जाएंगे, एंड में जाके नंबर खत्म हो जाएंगे, वो है उत्कृष्ट अनंत, ठीक है। ये बच्चों को समझाने के लिए। अब बड़ों को समझाने के लिए, तो ये संख्यात है, इसके भेद किए, परित, युक्त, असंख्य, अनंत के भेद किए, परित, युक्त, अनंत, ठीक है। तो अब ये परित क्या है, युक्त क्या है, संख्या है, कि यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है, कई नंबर बीच में आएगा, उसको बोलेंगे परित असंख्यात। यहाँ से यहाँ तक का नंबर मतलब असंख्यात के भी 3 भेद कर दिए फिर, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। और यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे हम असंख्य, असंख्य, ठीक है। तो ये जघन्य उत्कृष्ट क्या था फिर, कि ये तो असंख्यात का नंबर था, जघन्य उत्कृष्ट, लेकिन अब पूरी नंबर लाइन थी असंख्यात वाली, उसको 3 में डिवाइड कर दिया, परित, युक्त और असंख्य, पहला वाला परित, बीच वाला युक्त और उसके बाद वाला असंख्य। तो यहाँ पे जो नंबर आया जैसे, उसको क्या बोलेंगे, जैसे आखिरी नंबर था यहाँ पे, उसको हमने जिसको उत्कृष्ट असंख्यात बोल रहे थे, उसको आप बोलेंगे उत्कृष्ट असंख्य, असंख्यात, असंख्यात, ऐसा 2 बार लगाना पड़ेगा, उत्कृष्ट असंख्य असंख्यात, क्योंकि यहाँ पे ये जो असंख्यात है, ये चलो मैं युक्त समझते हैं, यहाँ पे जो नंबर आया है उसको बोलना पड़ेगा उत्कृष्ट युक्त असंख्यात, समझ में आया। यहाँ पे जो नंबर आया ना, उसको बोलेंगे उत्कृष्ट परित असंख्यात, क्योंकि जघन्य परित असंख्यात अब ये हो गया है, जिसको हम जघन्य असंख्यात बोल रहे थे। तो ये बच्चे, ये तो बच्चों वाला बताया था, ये मैं थोड़ा एडवांस लेवल बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो नंबर है उसको बोलेंगे हम जघन्य परित असंख्यात, ये नंबर है जघन्य परित असंख्यात, ये नंबर है ये उत्कृष्ट परित असंख्यात, उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो आएगा जघन्य युक्त असंख्यात, आगे तक ले जाएंगे इसको, फिर यहाँ आएगा उत्कृष्ट युक्त असंख्यात, उसमें 1 जोड़ देंगे, फिर आएगा जघन्य असंख्यात असंख्यात, उसको आगे तक ले जाएंगे, आखिरी नंबर आएगा उसको बोलेंगे उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात, उसमें 1 जोड़ देंगे तो आएगा फिर क्या, जघन्य परित अनंत, उसको आगे तक ले जाएंगे, उसके 3 हिस्से करेंगे, जैसे इसके 3 है उसके वैसे उसके 3 है, उसको आगे तक ले जाएंगे, उसका एक नंबर आएगा इसका नाम है उत्कृष्ट परित अनंत, उसमें 1 जोड़ देंगे तो नंबर आएगा जघन्य युक्त अनंत, उसको आगे तक ले जाएंगे, उसका जो नंबर आएगा आखिर उसको बोलेंगे उत्कृष्ट युक्त अनंत, उसमें 1 जोड़ देंगे, जो नंबर आएगा उसको बोलेंगे जघन्य अनंतानंत, उसको आगे तक ले जाएंगे, आखिरी में जो नंबर आएगा उसको बोलेंगे उत्कृष्ट अनंतानंत। अब कोई बोले हम इसमें भी 1 जोड़ेंगे, जोड़ सकते ना, जोड़ नहीं जोड़ सकते, क्यों, उत्कृष्ट हो गया तो जोड़ सकते थ्योरेटिकली, तो कि आप कोई ऐसा बोले ना, देखो उसका उत्तर यही है कि भाई आप जो नंबर जोड़ने वाले हो ना, उसमें वो हमने पहले ही जोड़ लिया था, हमने पहले ही जोड़ लिया नंबर, आप बोलो नहीं दूसरा जोड़ेंगे, तो हम बोलेंगे वो दूसरा भी पहले ही जोड़ लिया था, तो वो सब जोड़ लिया उसमें, उत्कृष्ट अनंत अनंत में सब जोड़ लिया। कैसे जोड़ लिया, किस अपेक्षा से, तो ये उत्कृष्ट अनंत अनंत जो है, इस नंबर का प्रमाण इतना है जितना भगवान के केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों की संख्या है। भगवान के केवल ज्ञान में झलक रहा था, वो अविभाग प्रतिच्छेद उतना बड़ा है दूसरे श्रेणी, तो सब जोड़ लिया, फिर उसमें फिर जो जो भी पाया जाता है, जो जो भी हो सकता था, सब आ गया उसमें, जोड़ लिया हमने। तो ये नंबर लाइन थी, इतनी बड़ी डिटेल में तो बताने का मेरा कोई वो उद्देश्य नहीं था, छड़ाला में तो नहीं बताते इतना सब, बाकी आपका प्रश्न था तो हमने ले लिया इसको। तो उत्कृष्ट अनंत अनंत आखिरी नंबर है नंबर लाइन पे। चलो अब चलते हैं अपन, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो हाँ, नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर लाइन होती है इतना समझ लो आप तो, संख्यात असंख्यात अनंत 3 भेद है उसके, और उसमें फिर चलता है नंबर लाइन, बढ़ाते जाओ, उत्कृष्ट जगह उत्कृष्ट जगह करते जाते हैं उसमें, ठीक है। तो इतना ही था, छड़ाला में तो इतना विशेष वो नहीं है, विषय नहीं रहता है। अब हम चलते हैं, काल अनंत निगोद मंझार, इस जीव ने, अच्छा समय तो हो गया अपना, बाकी चलो पढ़ लेते हैं हम।
चलो काल अनंत निगोद शेयर करता हूँ स्क्रीन, एक सेकेंड। हाँ, इस जीव ने अपना अनंत काल, अनंत समझ में आ गया ना? क्यों नंबर लाइन पे अब जघन्य कौन सा है? अभी युक्त भी हो सकता है, परीत भी हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी तो वो नंबर लाइन पे आएगा ना। उतना काल बीतते जा रहा है, तो वो नंबर लाइन पे पहुंच गए वो। अब इसका मतलब ये समझना कि बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं भाई, बहुत काल बीता है घड़ी में, तब जाके वो नंबर लाइन पर नंबर आया है, मतलब मेरी घड़ी में वो समय आया है, तब हम निकले वहां से बाहर। कहने का मतलब बस ये है। तो उसने अपना अनंत काल तो ऐसी अवस्था में निकाला है जहाँ पे इसको अपना शरीर भी शेयर करना पड़ा। एक जीव के अनंत, एक शरीर के अनंत स्वामी, उनकी कैसी कैसी अवस्था होती है ये अगली पंक्ति में आएगा, तो अपन अभी ले नहीं रहे हैं इसमें, क्योंकि वहीं उन्होंने लिखा है एक श्वास में 10 बार जन्म मरियो भरियो दुख बार, तो वहीं लेंगे ना उसको फिर अभी नगोद में यही। अब ये बीत्यो एकेंद्रीय तंधार, अब ये एकेंद्रीय पर्याय थी। क्यों एकेंद्रीय कैसे है? तो सुनो भाई, जिनको भगवान की सर्वज्ञता पे अभी भी शक है कि भगवान सर्वज्ञ थे कि नहीं, देखते जाना, आगे में प्रमाण मिलते जाएंगे, आप साइंस लगाते जाना उसमें। भगवान ने बहुत पहले ऐसा बताया था, 2,000 साल पहले, जो विज्ञान नहीं मानता था, ऐसा कोई भी नहीं मानता था, क्या कि वनस्पतियों में जीवन होता है, वनस्पति में जीवन होता है, ये उस समय के लोग नहीं मानते थे। मतलब जो भी मिथ्यादृष्टि हैं या जो भी दूसरे लोग हैं, भगवान महावीर के केवल ज्ञान में आया कि वही भी वनस्पति में भी जीव होता है, वनस्पति में भी जीवन है। तो ये बात, वनस्पति में जीवन होता है, जीव होता है, हालांकि वो प्रत्येक वनस्पति साधारण रूप में देखेंगे बाद में, लेकिन जीव तो होता है ना। तो भगवान के केवल ज्ञान में आया, बाद में फिर इंडियन साइंटिस्ट ने प्रूव किया इसको, जगदीश चंद्र बसु शायद, उसने प्रूव किया कि हाँ वनस्पतियों में जीवन होता है, और अपन मान रहे हैं, आज विज्ञान मानता है इस बात को कि हाँ वनस्पतियों में जीवन होता है। वनस्पति में, प्लांट इज लाइफ, प्लांट ग्रो करना अपने आप में एकमात्र वो नहीं है, ऋचा ऑलरेडी ग्रो करते हैं इसलिए, तो ये ग्रो करने एकमात्र सिम्टम नहीं है जीव के होने का। ये बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ग्रो करना जरूरी है, अरे भाई ग्रो तो ऐसा थोड़ी ग्रो कर रहा है, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो बाकी जीवन होता है, अपन तो ये बता रहे हैं। ग्रो की कंडीशन क्यों नहीं है अपन कल देख लेंगे, जब इस पंक्ति आएगी ना आगे, तो देख लेंगे ग्रो करने की कंडीशन क्यों नहीं है इसमें। तो होता है वनस्पतियों में जीवन, है ना? तो वनस्पतियों में कौन सा जीवन है फिर? हम कह रहे हैं यहाँ पे कि उसकी एक वनस्पति की जो इंद्री है वो एक इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय जीव मतलब ऐसा जीव जिसमें सिर्फ स्पर्शन नाम की इंद्री ही होती है, ऐसा जीव वनस्पति जीव है। अब वनस्पति जीव बोल रहे हैं अभी, लेकिन ये शब्द 100% एक्यूरेट नहीं है, इसको अपन आगे मॉडिफाई करेंगे जब अपन त्रस जीव पढ़ लेंगे, तब थोड़ा सा ये इसके बारे में विस्तार करेंगे कि वनस्पति जीव किसको बोलते हैं, वनस्पति काय किसको बोलते हैं, वनस्पति कायिक किसको बोलते हैं, वनस्पति किसको बोलते हैं, ये आगे करेंगे थोड़ा सा, इसलिए आज नहीं ले रहे हैं। अभी आज का विषय भी त्रस जीव समझना पड़ेंगे इसके लिए अपने को, इसके पानी से समझेंगे, इसको जल का उदाहरण लेके फिर समझ में आएगा ये। ठीक है, तो इस जीव ने अपना अनंत काल ऐसी पर्याय में बिताया जिसका एक ही इंद्रिय थी। मैंने आपको बताया था ना कि जीव का अनंत काल से एक ही इंद्रिय थी। एक इंद्रिय के कारण क्या हुआ, इसके ज्ञान का ज्ञेय हमेशा इसका शरीर बना। शरीर बनने से इसने हमेशा अनादिकाल से ऐसे ही माना कि मैं शरीर हूँ, और उसकी मान्यता जो दृढ़ हुई 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 वो आज तक दृढ़ है। हमारी अभी जो शरीर के प्रति दृढ़ एकत्व की मान्यता है, ये इस बात का प्रमाण है कि ये जीव जिस पर्याय में जाता है वहीं शरीर से अपनी एकत्व बुद्धि कर लेता है कि मैं ही शरीर हूँ। क्यों है ऐसी? अनादिकाल चली आ रही है भाई, अनादिकाल की बिल्कुल शाही है, सुखानी पड़ेगी इसको। किसे सुखेगी? कि अपने आप की स्वरूप की पहचान करे जीव, मुंह की मदिरा उतारे, स्वरूप को पहचाने कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो एकत्व बुद्धि शरीर से टूटेगी। ये इसका प्रयोजन है बतलाने का यहाँ पे। एक इंद्रिय में हमने बिताया है, स्पर्शन इंद्रिय मिली, शरीर ज्ञान का ज्ञेय बना, तो शरीर को अपना मान लिया, वहीं से रट लगा रहा है, मैं शरीर मैं शरीर मैं शरीर। तो अब बोल रहे हैं भगवान की नहीं, आप शरीर नहीं हो, शरीर आपसे अत्यंत न्यारा है, अलग ही जाती है दोनों की, आगे देखेंगे और अपन। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ये अपन अब आगे बढ़ाएंगे इसको कल। इसमें कोई प्रश्न है आपका तो आप पूछ लो। हमने क्या क्या पढ़ा इसमें आज? निगोद का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, एक लोक में अनंत जीव कैसे पाए जाते हैं ये पढ़ा, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु कैसे पाए जाते हैं ये पढ़ा, और निगोद की रचना कैसी होती है वो पढ़ा, और निगोद में किस प्रकार से एक ही शरीर के अनंत स्वामी होते हैं वो पढ़ा है। ठीक है, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? नहीं है, चलो आज इतना ही करते हैं फिर। हेलो, हाँ बोलो। तो जैसे अपन ने भगवान जी को सर्वज्ञ माना है, हाँ सर्वज्ञ है, तो अपन सर्वव्यापी भी बोल सकते हैं उनको? हाँ, अब ये मान्यता वाले भगवान को सर्वव्यापी मानते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद हैं।
तो भगवान, हमारे जैन आगम में भगवान को दो प्रकार से सर्वव्यापी माना है। एक तो ये है कि जब केवली समुद्घात करते हैं, हर केवली समुद्घात नहीं करता है, लेकिन जब केवली समुद्घात करते हैं, समुद्घात क्या होता है तो छेड़ाला का विषय ही नहीं है, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर इसलिए मैं दे रहा हूँ कि जब केवली समुद्घात करते हैं तब वो लोग पूर्ण समुद्घात में पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं और सर्वव्यापी हो जाते हैं, लेकिन वो एक समय के लिए होता है बस। ठीक है, एक उत्तर तो ये है। दूसरा उत्तर इसका ये है जो देने लायक है वास्तव में, वो ये है कि भगवान सर्वव्यापी तो नहीं है, लेकिन भगवान का ज्ञान जो है वो सर्वव्यापी है। मतलब क्या है कि भगवान वो तो हर, सर्वज्ञ में आ गया। हाँ वो तो सर्वज्ञ में आ गया कि वो सब चीज को हाँ जानते हैं, हाँ, बस 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 ऐसा। बस वही है बाकी सर्वव्यापी। सर्वव्यापी में अलग हो गया ना मामला। हाँ, तो भगवान का ज्ञान सर्वव्यापी है, सबको जान रहा है, इससे सर्वव्यापी इस अपेक्षा से कह रहे हैं हम। लेकिन भगवान के आत्मा के प्रदेश ही हर जगह फैले हुए हैं, तो ऐसा जैन मान्यता में स्वीकार बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा है। ये अद्वैतवाद वालों को स्वीकार है, अद्वैतवादी ऐसा मानते हैं, आदि शंकराचार्य जैसे लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। जैनियों को स्वीकार नहीं है, और उसका भी हम देख लेंगे कि कैसे क्यों नहीं है सर्वव्यापी। दूसरी ढाल में यदि विषय आएगा तो वहां देखेंगे, दूसरी ढाल का विषय सभी है। ठीक है, और कोई बस नहीं आज, चलो फिर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।